प्रॉब्लम, if vector u is equal to, if vector u is equal to t square I cap minus t j cap plus 2t plus 1 k cap and vector v is equal to 2t minus 3 I cap plus j cap minus t k cap. Find ddt of vector u dot vector v at t is equal to 1. इसकी वैल्यू t is equal to 1 पर निकालनी है. दो काम है, दो रास्ते हैं आपके पास. या तो इसके ऊपर डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दो, ठीक, du dt डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर u डॉट dv dt. वो फार्मूला चाहे पहले u डॉट v निकाल लो और जो u डॉट v आए उस पर आप क्या लगा दो, ddt लगा दो. रीजन है u डॉट v भले एक स्केलर आए लेकिन स्केलर का मतलब कांस्टेंट आना नहीं होता. स्केलर का मतलब स्केलर फंक्शन इन पैरामीटर t भी आ सकता है और यहां पर गौर करो इन पैरामीटर t ही आएगा. मेरे को पता है अगर i डॉट j i डॉट k हुआ तो कितना हो जाएगा, 0. तो j डॉट i j डॉट k भी कितना हो जाएगा, 0. तो इनके प्रोडक्ट में i डॉट i j डॉट j k डॉट k वाले ही बचेंगे बस. खाली क्लियर हुआ. तो निकालो सॉल्यूशन. क्या ज्यादा आसान पड़ेगा, u डॉट v करना या ddt अप्लाई करना, कौन सा, u डॉट v करना. चलो वेक्टर u डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू, बोलो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट t स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ 2t क्यूब और फिर माइनस 3t स्क्वायर. सहमत हो. अगला प्लस माइनस t, फिर अगला 2t प्लस 1 को इनसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्या हुआ, माइनस 2t स्क्वायर माइनस t. ठीक, यानी कि ये अपने पास आया 2t टू दी पावर कितना 3 और 3 और यहां से कितना 3 2 5 माइनस 5t स्क्वायर फिर माइनस t माइनस 2t. ठीक, अब अप्लाई करो. नॉट ddt ऑफ वेक्टर u डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू, करो 3 दूना 6 6t स्क्वायर माइनस 10t और उसके बाद फिर माइनस 2. तो एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 ही तो मांगा है. एट t इज इक्वल टू 1 रखो भैया, t इज इक्वल टू 1 कितना आएगा, यहां से प्लस 6 यहां से 10 2 12 माइनस 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 6. आंसर. हो गया, मिटाया जाए. वैसे भी करते ना तो भी सेम आंसर आता, आंसर ना डिफरेंट होता. अगली प्रॉब्लम लिखना. प्रॉब्लम, इफ वेक्टर a is equal to 5t square I cap plus t j cap minus t cube k cap and vector b is equal to sin t I cap minus cos t j cap. फाइंड पहला ddt ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b. ठीक, दूसरा सेकंड ddt ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और थर्ड तीसरा ddt ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर a. तीनों आसान है, निकल जाएगा. निकालो फटाफट.
इसमें चाहे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेना और चाहे पहले अप्लाई करके उसके बाद फिर निकालना। ये वाला निकालो तब तक ये वाला करें, या तो कर लोगे? लगाओ फटाफट लगाओ तेजी से, फिर इसको रोक ले रहे हैं हम, रोक ले रहे हैं। अगला उठाया जाए, अगला कौन सा है? हाँ, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी tan अल्फा के कैप, ए टी tan अल्फा के कैप। फाइंड मॉड ऑफ डी वेक्टर आर डी टी क्रॉस डी टू वेक्टर आर डी टी टू, एक एंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी आर डी टी डी टू आर डी टी टू और डी थ्री आर डी टी थ्री, डी थ्री आर डी टी थ्री। ये रहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस, और ये इनका निकालना है। वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और इसका मॉड निकालना है, डी आर डी टी क्रॉस डी टू आर डी टी टू का। सुनो सॉल्यूशन में ऐसा करना, सॉल्यूशन में सबसे पहले वेक्टर आर कितना दिया गया है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी tan अल्फा के कैप। ये रहा। डिफरेंशिएट करके डी थ्री आर डी टी थ्री तक चले जाओ सीधे सीधे, तो डी आर डी टी अपने पास कितना होगा, डिफरेंशिएट करो, माइनस ए कॉस ना माइनस ए साइन टी आई कैप फिर प्लस ए कॉस टी जे कैप, और यहां से सुनो tan अल्फा कांस्टेंट है, tan अल्फा कांस्टेंट है तो केवल t का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस a tan अल्फा के कैप। ये बना d2r dt2 d2r dt2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, वापस डिफरेंशिएट करो, माइनस a cos t आई कैप, ठीक, यहां से माइनस a साइन टी जे कैप, और फिर अब ये कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो, काम ही खत्म उसका लिखने का। फिर d3 वेक्टर r dt3 इज इक्वल टू, फिर कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए साइन टी आई कैप, ठीक, इसके बाद फिर माइनस ए कॉस टी जे कैप, कॉस टी जे कैप। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, देखो कितना आएगा, यहीं पे निकाल दें। नाउ डी आर डी टी क्रॉस डी टू आर डी टी टू इज इक्वल टू डिटर्मिनांट, ये डिटर्मिनांट हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, और डी आर डी टी अपने पास कितना है कंपोनेंट, माइनस ए साइन टी फिर जे कैप का ए कॉस टी और के कैप का कोफिशिएंट ए tan अल्फा। क्लियर हुआ? नहीं 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 है नहीं, जीरो हो जाएगा, डी आर डी टी पढ़ रहे हैं ना, तो माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी। अच्छा हम डी टू आर डी टी टू काहे पढ़ रहे हैं यार, हमको डी आर डी टी पढ़ना है ना, ए tan अल्फा, ए tan अल्फा। चलो अगला कौन है, डी टू आर डी टी टू का कंपोनेंट माइनस ए कॉस टी, ये हो गया माइनस ए साइन टी, और इसका कितना हो गया जीरो। ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, आई कैप ब्रैकेट के अंदर में कॉस टी का ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर tan अल्फा साइन टी,
ए स्क्वायर tan अल्फा साइन टी, ये रहा, ठीक, माइनस जे कैप, इसी तरह जे कैप के अंदर का बोलो कितना आ रहा है, कितना, ए स्क्वायर कॉस टी tan अल्फा, कॉस टी tan अल्फा, और के कैप का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, अच्छा तो खाली ए स्क्वायर के कैप, तो ए स्क्वायर के कैप लिख दो बस केवल, तो प्लस ए स्क्वायर के कैप, बस इसका मॉड निकाल लो, इसका मॉड निकाल लो, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ डी आर डी टी क्रॉस डी टू आर डी टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट के पास देखना, ए स्क्वायर tan अल्फा साइन टी का होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर टी, यहां से भी ए की पावर 4 cos स्क्वायर टी tan स्क्वायर अल्फा, गौर करना ए की 4 tan कॉमन आ गया, tan स्क्वायर, तो बना ए की 4 tan स्क्वायर अल्फा, लिख के दिखाएं, अंडर रूट, ठीक, ये इनके साथ है, टाई रखना, ए टू दी पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा कॉमन है, ठीक, तो ब्रैकेट में कौन बन रहा है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू 1, और यहां से बनेगा फिर से ए टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4, और ए टू दी पावर 4 को भी कॉमन कर लो, तो ए टू दी पावर 4 कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो बना ए की 4 सेक स्क्वायर अल्फा, बनेगा कितना, केवल ए स्क्वायर सेक अल्फा बाहर आएगा, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक अल्फा, ये आया, क्लियर हुआ, ए स्क्वायर सेक अल्फा, ठीक, अब बारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, बस यही फायदे का सौदा है, गड़बड़ी क्या होती है ना, गड़बड़ी लोग ये कहेंगे, अगर ये बात ना याद रही कि डॉट और क्रॉस इंटरचेंज किए जा सकते हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाएंगे, ठीक, और उसी में फंस जाएंगे, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो फिर चलोगे, फिर एक डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, और जबकि अभी अभी मेहनत करके फुर्सत पाए हो कि भैया इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये सामने लिखा गया है, क्लियर हुआ, तो आपको लास्ट वाले से बस खाली उसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, देखना कितना, ए क्यूब tan अल्फा, हाँ सही है, ये वाला मिटा दे, हो गया हो तो, रोहित लिख रहे हो, लिखे 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 लिखे, तब तक हम कहीं जगह बना लेते हैं, क्या क्या जरूरी है, डी आर डी टी जरूरी है, चलो यहीं पे इतने में लिख लेंगे, ना डी आर डी टी, ठीक, और फिर कितना, डी टू आर डी टी टू डी थ्री आर डी टी थ्री, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होगा डी आर डी टी क्रॉस डी टू आर डी टी टू, ठीक, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी थ्री आर डी टी थ्री, ये रहा, अब ये ऑलरेडी निकाल चुके इसीलिए क्रॉस को यहां पर शिफ्ट कर दिया, ये बात समझ पाए, डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल है, बस साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखो, आप इनको कहीं भी लगा सकते हो, अगर मैंने क्रॉस को यहां किया तो मुझको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, दोहरा काम होगा, जबकि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मुझको काम बढ़ाना नहीं है, हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अभी अभी ये आया हुआ था, आई कैप कितना, ए स्क्वायर tan अल्फा साइन टी, फिर कितना, माइनस जे कैप ब्रैकेट में ए स्क्वायर tan अल्फा कॉस टी, ठीक, और प्लस ए स्क्वायर के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग किसके साथ, कौन था अपना, डी थ्री आर अभी निकाले थे ना, ए साइन टी आई कैप, और फिर कितना, माइनस ए कॉस टी जे कैप, बस भैया आई कैप डॉट आई कैप वाले ले लो, जे कैप डॉट जे कैप वाले ले लो, बाकी छोड़ दो, ए क्यूब tan अल्फा, कुछ सोच में हो निशा, नहीं आया, अच्छा हम कह नहीं आया, ये वाला फायदा समझ में आया क्यों इधर किए हैं,
हाँ, इनको दोनों का दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, निकाल देंगे तो भी वही आएगा, तो काहे दोबारा मेहनत करें, एक ही मेहनत में काम। आंसर लिख दें हम सीधे सीधे, कितना आ रहा है, ए क्यूब tan अल्फा, ये इनका आंसर आया। टाइम तो बचाना है, अब लिख लो तब फिर मिटाया जाए। प्रॉब्लम है, इफ डी वेक्टर यू डी टी इज इक्वल टू वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर यू, ठीक, और डी वेक्टर वी डी टी इज इक्वल टू वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर वी, show that d dt of vector u cross vector v is equal to vector w cross vector u cross vector v। तीन वेक्टर हैं, वेक्टर w, वेक्टर u, वेक्टर v, इन तीनों का जो इसका वो सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो d dt ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v के बराबर होगा। कब? अगर u का डिफरेंशिएशन w क्रॉस u हो और v का डिफरेंशिएशन w क्रॉस v हो। कंपोनेंट आई कैप जे कैप के कैप कतई मानने की तरफ मत जाना, दिया ही नहीं गया है तो आप क्या मानोगे, सीधे शुरुआत करो, प्रोडक्ट रूल जैसे करते आए हो वही प्रोडक्ट रूल करते जाओ। क्लियर हुआ? अप्लाई करो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक, जो निकालना है डी डी टी ऑफ यू क्रॉस वी निकालना है ना, तो यू क्रॉस वी पे चाहो तो अभी चेन रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू कितना होगा, डी यू डी टी क्रॉस वेक्टर वी प्लस फिर कितना होगा, वेक्टर यू क्रॉस डीवी dt एंड दिस इज इक्वल टू du dt आपको दिया गया है वेक्टर w क्रॉस वेक्टर u और क्रॉस वेक्टर v प्लस वेक्टर u, ठीक, क्रॉस, इसके बाद dv dt कितना दिया गया है, वेक्टर w क्रॉस वेक्टर v, ये दिया गया है, ठीक। अब दिस इज इक्वल टू, अगर याद हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला लिखाए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं याद है? सुनो, तुमको ये लिखाए होंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, बाहर कौन, वेक्टर बी, फिर माइनस अगला कौन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाहर कौन, वेक्टर सी, ये लिखवाए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये हो गया, ये तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी था, कोई तकलीफ नहीं, अपने इसको पलट लेते हैं, नेगेटिव आ जाएगा, अब दिमाग में नेगेटिविटी रखना। क्लियर हुआ कि नहीं? जिनको लग रहा हो कि बाहर एक वेक्टर था अंदर दो वेक्टर का प्रोडक्ट था, यहां तो अंदर दो वेक्टर है और बाहर एक वेक्टर है, तो दूसरे में आसान है इसमें नहीं है, तो वो एक बात सोचेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं ना एंटी कम्यूट करते हैं, तो आप ये सोचना लिखा गया है v क्रॉस w क्रॉस u विद नेगेटिव। क्लियर हुआ? और अगर विद नेगेटिव साइन रखा गया है तो आप बताओ क्या यही पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? तो यही कितना हो जाएगा, जैसे हम लिख भी दे रहे हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर में वेक्टर v क्रॉस वेक्टर w क्रॉस वेक्टर u, लो अब तो आसान हो गया, प्लस वेक्टर u क्रॉस वेक्टर w क्रॉस वेक्टर v, ठीक, ये अपने पास आया, दिस इज इक्वल टू, पॉजिटिव में सुनना, पॉजिटिव में आएगा v डॉट u और बाहर कितना है w, और नेगेटिव में आएगा v डॉट w क्रॉस u, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ क्या देगा, पॉजिटिव, तो पहले इन्हीं से लिख लो, तो ये हो जाएगा v डॉट w और बाहर कितना रहा, वेक्टर u। क्लियर हुआ? और माइनस अब v डॉट u, तो वेक्टर v डॉट वेक्टर u और फिर कितना, क्लियर हुआ? कोई तकलीफ? बगल वाले को इसी तरीके से प्लस वेक्टर u डॉट वेक्टर v और बाहर कौन रहा, वेक्टर w, माइनस इसके बाद फिर वेक्टर u डॉट वेक्टर w और फिर बाहर कौन रहा, वेक्टर v। इतना नोट करो तो आगे बढ़े। फार्मूला सामने लिखा गया है, कुछ कटता पिटता नजर आए तो उड़ा दो उसको।
नजर आ रहा है? जस्ट बगल बगल v डॉट u और u डॉट v दोनों बराबर होते हैं, और बाहर बैठा है w वेक्टर ये प्लस ये माइनस, तो इनको उड़ा दिया जाए, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, जो बचा उसको नीचे लिखना। लिखा गया है वेक्टर v डॉट वेक्टर w इंटू वेक्टर u, ठीक, फिर माइनस सुनो, थोड़ा सुधारेंगे, थोड़ा सा जिससे दिखने में ही फार्मूला पता चल जाए। चाहे लिखो v डॉट w, चाहे लिखो w डॉट पहला लास्ट वाले के साथ, फिर पहला पहले के साथ, तो गौर करो इसको भी हम पलट करके लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ है वेक्टर w डॉट वेक्टर u और लास्ट वाला, गौर करना, पहला वेक्टर लास्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट और बाहर में बीच वाला, और फिर पहला बीच वाले के साथ और लास्ट में वाला। क्लियर हुआ? तो ये क्या लिखा गया है, दिस इज वेक्टर w क्रॉस वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। आ गया, नोट कर लो। आर, अरे हम ये आदत पड़ी है रियल वाला बनाने की। इफ वेक्टर आर बी अ यूनिट वेक्टर, बी अ यूनिट वेक्टर, be a unit vector in the direction of, in the direction, in the direction of vector r, small vector r, prove that vector r cross d vector r dt is equal to 1 upon r square vector r cross d vector r dt, where small r is equal to mod of vector r। ये रहा, कैपिटल वेक्टर आर एक आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक, और ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक। आपको साबित करना है, प्रूव दैट अगर हम इस यूनिट वेक्टर वेक्टर आर का इसी के डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो इसके बराबर होता है। शुरुआत बोलो कैसे की जाए? उसका मॉड 1 होगा, वो 1 नहीं होगा, उसका मॉडुलस 1 होगा। शुरुआत कहां से की जाए? बहुत साफ सुथरी बात है कि कैपिटल आर बी यूनिट वेक्टर, वहीं से माना गया है। कंपोनेंट ना दिया हो बच्ची ना, तो अपने आप से कंपोनेंट मानने की गलती ना करना, हमेशा फंस जाओगी। तुम लोग बेस थ्योरी देखो, तुरंत पकड़ ले जाओगे, बेस नहीं देख रहे उसका। यूनिट वेक्टर डिफरेंशिएट करने के बाद उससे मेरा भी कोई लेना देना नहीं, नहीं पकड़ पाए। सुनो, तुम लोग एक बात नहीं देख रहे हो, उसने क्या कहा है, उसने कहा वेक्टर आर आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये कौन वेक्टर है मेरे को नहीं पता, स्मॉल वेक्टर आर कोई एक वेक्टर है, लेकिन उसकी जो भी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? ये है। क्लियर हुआ कि नहीं? और अपने को इसका मॉड थमा करके रखा है, इसका मॉड कितना है? स्मॉल आर है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो आपका वेक्टर है ये इसी का आर टाइम्स होगा, यानी दिस वेक्टर स्मॉल आर इज इक्वल टू
अब इसकी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। इसकी डायरेक्शन के लिए किसको दे दिया है, वेक्टर आर को दे दिया है, वेक्टर आर, और मैग्नीट्यूड इसका कितना बना रहना चाहिए, स्मॉल आर बना चाहिए। तो आगे क्या लिख दो, स्मॉल आर लिख दो। जरा निकालो इसका मॉड, मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर इंटू वेक्टर आर एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर। ये आर कौन है, ये आर तो खुद इसका मॉड है, तो इसका मॉड तो खुद यही आ जाएगा स्मॉल आर, और इसका कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल टू आर। समझे, अभी नहीं, वापस सुनना। ये यूनिट वेक्टर है, वेक्टर आर, ठीक, ये यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर कैसा है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन, चलो इसका मतलब है जो हमारा स्मॉल वेक्टर रहा होगा उसकी डायरेक्शन ये रही होगी। क्लियर हो गया। अब सामने वाले पूछ रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है भाई, आपने कह दिया ये वाला यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन सामने जा रही, तो इसकी भी कहां जाएगी, सामने जाएगी। कल को इसकी डायरेक्शन ऐसे दे दी जाए तो इसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर ही होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। लेकिन इस वेक्टर को अगर कोई पूछे ये वेक्टर कितना होगा, तो जवाब क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा ये वेक्टर अपनी ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यूनिट वेक्टर के ही थ्रू तो बढ़ रहा होगा। जैसे हम कहते हैं आई कैप में हमने लिख दिया 3 आई कैप, तो मतलब मैंने आई कैप को कितनी बार कंसीडर किया, 3 बार। अब जरा निकालो इसका मॉड कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। क्लियर हुआ। अब जब हम लिखते हैं -3 आई कैप, तो इसका मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन में कितने यूनिट जा रहे हैं, 3 यूनिट। इसका मॉड कितना आएगा, +3 ही तो आएगा। यूनिट का एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो बता रहा है कि, और जब आपने नेगेटिव साइन डाल दिया वो बताया किस डायरेक्शन में आप बढ़ गए। जब आपको कह दिया कि इसका मॉडुलस कितना है, आर है, तो इसका मतलब आप आर ही तो आगे बढ़ रहे हो। बाकी रही बात डायरेक्शन की कि पॉजिटिव जा रहे हैं कि नेगेटिव, वो तो ये गवर्न करेगा, वो तो ये गवर्न करेगा। तो कोई मुझसे पूछे स्मॉल वेक्टर आर कितना है, तो हम कहेंगे ऊपर वाले इस यूनिट वेक्टर का मॉडुलस आर टाइम्स। क्लियर हो गया। तो ये मेरा हो गया दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू वेक्टर कैपिटल आर। आप समझ में आए, यहां से अपनी शुरुआत होगी। चलें अब आगे शुरुआत की जाए। अभी सबको समझ में आया। यहां से तुम बता सकते हो कि कैपिटल वेक्टर आर कितना है, कैपिटल वेक्टर आर कितना है, 1/r टाइम्स ऑफ दी स्मॉल वेक्टर आर। अब जरा निकालो मॉड, अब की मॉड 1 आ जाएगा भाई, वेक्टर आर अपॉन स्मॉल आर, इसका मॉड मारो तो आएगा मॉड वेक्टर आर अपॉन आर। क्लियर हुआ। अब मॉड वेक्टर आर कितना है, स्मॉल आर, कट पिट करके कितना आ गया, 1 आ गया। चलो लिखना सॉल्यूशन। सिंस वेक्टर आर is unit vector in the direction of small vector r, where जहां पर mod of this vector r is equal to small r, so ठीक, so इसलिए small vector r is nothing, it is r times of the given unit vector r, and this implies that our vector r, capital R, is equal to vector r 1 upon small r times। पहली बात तो यही नोट कर लो। क्या अब dr dt निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, अब निकालो dr dt। this implies that dr dt is equal to, बोलो भैया कितना आएगा, 1 upon r कांस्टेंट बाहर, और कितना आया d वेक्टर r dt, लिख सकते हैं, नोट करो d वेक्टर r dt। अब मेरे को ये सोच करके बताओ, खोपड़ी चला करके इत्मीनान से जवाब देना, क्या हम आगे कुछ और काम करें या बस इतने पर अभी काम रोक करके चले, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। ये काम इतने पर रोक दे या कुछ आगे और लिखें, फंस गए फिर, यही नहीं फंसना था।
2 मिनट वीडियो रोक लो, हम पूरा टाइम देंगे। 2 मिनट रोक लो, 2 मिनट सोचो, क्योंकि हम चाहते हैं इसका पीछे न्यूमेरिकल पलटो। अभी अभी जो करवाए हैं साइन टी कॉस टी वाला एक करवाए नहीं थे अभी, वहां देखो जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो आंसर कितना आया था, डिफरेंशिएशन किया तो आंसर कितना आया था। dr dt वगैरह कुछ निकाले थे वहां पे लास्ट टाइम, आंसर कितना आया था वहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद। t का फंक्शन आया था, t का फंक्शन आया था, तो मॉड निकालोगे तो भी t का फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि ये यार कांस्टेंट ही होगा, किसी का फंक्शन नहीं होगा। मिली बात। तुम अगर r को कांस्टेंट मान रहे हो तो तुम r को डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो तुम इतने पर रुक जाओगे। और आपको कैसे पता कि r आपका कांस्टेंट था या किसी पैरामीटर का फंक्शन था, और वो पैरामीटर खुद कौन है, t है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन यहां नहीं रुकने वाला है, ये डिफरेंशिएशन आगे बढ़ेगा। अब कौन छूटेगा, आप डिफरेंशिएट करो इनका, गौर करना यहां लिखा गया दिस इंप्लाइज दैट dr dt इज इक्वल टू d dt ऑफ 1/r ऑफ वेक्टर r। जहां ये दोनों पैरामीटर t के फंक्शन माने जाएंगे तब तक जब तक आपको कहा ना जाए कि स्मॉल r कांस्टेंट है। अब समझ में आई बातें, भारी गलती है, कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। अब ये 1/r छूट गया, dr dt का डिफरेंशिएशन हो गया। तुमको रूल्स सिखाए हुए हैं, d dt ऑफ फाई ऑफ t वेक्टर r, सिखाए कि नहीं सिखाए। फाई ऑफ t का भी डिफरेंशिएशन होगा, r का भी होगा, उसी चेन रूल से ही होगा। क्लियर हुआ, प्रोडक्ट रूल से। चलो बोलो अगला क्या होगा। अब 1/r को डिफरेंशिएट करो और क्या छोड़ोगे, वेक्टर r को छोड़ोगे। 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r², तो ये हो गया -1/r², और छूटा कौन, वेक्टर r। पूरा समझ में आई बातें। नोट करो, आंसर कुछ नहीं मिलेगा फिर इसके बाद। जब तक कहा ना जाए तब तक आप नहीं मान सकते उसको, और कोई उसको देख ही नहीं रहा था, सब सोचते क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कहीं दिक्कत हो रही है। लिख लो ये वाला स्टेप, लिख लो ऐसे, हाँ, और इसको बोल देना ये फाई ऑफ टी की जगह पर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नाउ क्या निकालना था, कैपिटल आर क्रॉस डी आर डी टी। एक चीज कैपिटल आर नहीं, ये मिसप्रिंट होगा, इसको स्मॉल आर क्रॉस होना चाहिए था। कितना लाना है, 1/r², ठीक, वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी। अच्छा रुको चेक करते हैं, हाँ ठीक है, रुको रुको, जो कहें वही करते हैं। वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी, ठीक, इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस ब्रैकेट के अंदर में 1/r डी वेक्टर आर डी टी, और फिर कितना -1/r² वेक्टर आर। सुनो एक चीज, वेक्टर आर की वैल्यू कहीं निकाले है ना, ये रही वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है, 1/r वेक्टर आर, उठा करके यही वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू 1/r वेक्टर आर, ठीक। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं किस पर, 1/r dr dt -1/r² वेक्टर आर। चल भैया क्रॉस प्रोडक्ट करो, 1/r, कुछ गलत लिखे क्या, सही लिखे, 1/r यहां, 1/r यहां, 1/r², और फिर वेक्टर आर क्रॉस dr dt, ये आया। और फिर गौर करना 1/r 1/r², 1/r³ माइनस साइन के साथ -1/r³, और यहां से हो गया वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर, लेकिन किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0, और बचा 1/r² वेक्टर आर क्रॉस dr dt। हमने कुछ गलत लिखा है, ये ना, यहाँ स्मॉल आर होना चाहिए था। ये क्या लिखे हैं यहाँ पर,
कैपिटल आर लिखे हुए हैं, स्मॉल आर होना चाहिए भैया, स्मॉल आर करो ना, सवाल सुधार लो, यहाँ स्मॉल आर करो, तभी मेरे को लगा ना कुछ तो गड़बड़ है। मिसप्रिंट मार के रख दिए। क्या हुआ? आपने घर लिखा लेकिन कैसे लिखा? अच्छा स्मॉल आर लिखे हैं। सही। समझ आया? अब ये गलती दोबारा ना करना, जब तक कहा ना जाए तब तक आप उसको कांस्टेंट मॉड्यूलस नहीं मान सकते हो। हाँ, show that r cap cross d r cap is equal to vector r cross d vector r upon r square, where जहां पर r cap is equal to r into r cap, vector r is equal to this। अब वीडियो रोक लो और इसको तुम लोग लगाओ। प्रॉब्लम है, if vector r is the position vector of a moving point, if vector r is a position vector of a moving point and small r the modulus of of vector r, show that vector r dot d vector r dt is equal to r dr dt, ठीक। interpret the relation r dot vector r dot d vector r dt is equal to 0 and vector r cross d vector r dt is equal to 0 वेक्टर। नोट करो, लिखो तब समझाएं। DRDT, geometrical interpretation of this। एक पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है, उसके लिए उसका पोजीशन वेक्टर आर दिया गया है, ठीक। और इसका जो मॉड्यूलस है वो कितना दिया गया है, स्मॉल आर दिया गया है, ठीक। आप दिखाइए कि ये वेक्टर आर को अगर उसके डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाया जाए तो आर डी आर डी टी आता है, और आप इस रिलेशन को इंटरप्रेट कीजिए, बताइए कि रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सिंपल सॉल्यूशन। ये बताओ अपने को चाहिए क्या, वेक्टर आर डॉट डी आर डी टी। अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करें तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया रहता था, तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वेक्टर डॉट के साथ प्लस पहला वेक्टर डॉट दूसरे वेक्टर का डेरिवेटिव। तो अब अगर हम वहां आर डॉट आर कर दें तो क्या मुझको आर डॉट डी आर डी टी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बस यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो डी डी टी ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा वेक्टर आर डॉट डी आर डी टी, ठीक, और प्लस इसके बाद डी आर डी टी, नहीं 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 नहीं, फंस ना जाए, नहीं ठीक है, नहीं फंसेंगे, डी आर डी टी डॉट वेक्टर आर, सहमत हो?
लेकिन मेरे को पता है वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। सहमत हो कि नहीं? तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट डी आर डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं? और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? अभी सही रहे ना। दिस इंप्लाइज दैट टू आर डी आर डी टी इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर डी टी। अब इस टू से ये टू कैंसिल आउट हुआ, जो चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिल गया? नोट कर लो, आसान है। सेकंड पार्ट को तो मुझको शायद बताना ही नहीं चाहिए, ये तो जान ही रहे हो। ये रिलेशन क्या इंटरप्रेट करते हैं? ये क्या बताता है ये रिलेशन? कि हमारा वेक्टर कांस्टेंट इन मॉडुलस है। भूल गए? किसी वेक्टर का उसी के डेरिवेटिव से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वेक्टर कांस्टेंट इन मॉडुलस होता है। याद आया? मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड। ठीक, और इसका क्या हाल है? कांस्टेंट इन डायरेक्शन। बस बाकी जान ही रहे हो, लिख देना। दिस रिलेशन रिप्रेजेंट कांस्टेंट इन मॉडुलस और ये कांस्टेंट इन डायरेक्शन। प्रॉब्लम, इफ यदि वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, show that r cap is equal to constant। वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो आप ये दिखाइए कि आपका आर कैप कांस्टेंट हो जाएगा। जमीन वाले, जमीन वाले से है, एक जमीन है वही बिक रही है, तो उसी का बयाना दे दिए, उसके बाद उसको लटकाए पड़े हैं। ठीक, सबसे पहला काम ये करो ना, वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर निकालना है और इसका आर कैप कांस्टेंट है। अगर ये जीरो हो जाए तो आर कैप कांस्टेंट है, इतना दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, उस वेक्टर को मान लो कि ये वेक्टर कितना होगा, ये बताओ। आर कैप तक पहुंचना है, आर कैप तक पहुंचना है। तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई वेक्टर आर मानना हो तो हम क्या मान सकते हैं? मॉडुलस इंटू आर कैप। क्या यही मान सकते हैं कि नहीं? अगर हम ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर, जो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में कौन होगा? वेक्टर आर। तो डायरेक्शन बताने का काम इसका हो गया और मॉडुलस बताने का काम इनका हो गया। तो हम वेक्टर आर को आर आर कैप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? यही मान करके डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे। लिखना, क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर इंटू आर कैप। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से तुम डी आर लगाओ, तो डी वेक्टर आर, डी कौन है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशिएट ही करेगा। पैरामीटर टी नहीं बताया है इस बार, डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई भी पैरामीटर रहा होगा क्या पता। तो डी वेक्टर आर कितना होगा? ये सबसे पहले इनका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले किसका? आर का, क्योंकि आर किसी पैरामीटर का फंक्शन होगा। तो कितना होगा? डी आर, और फिर कितना हो गया? आर कैप, फिर प्लस कितना? आर को छोड़ दो और यहां कितना हो जाएगा? डी आर कैप हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो। अब मेरे पास डी वेक्टर आर आ गया, अब इस पर मुझको आर को क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, बस नोट करो। करके सीधे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। देयरफॉर आर क्रॉस डी आर, देयरफॉर वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर इज इक्वल टू, सुनो, आर की वैल्यू अभी अभी माने हैं, कितनी माने हैं? आर आर कैप, जरूरत पड़ेगी तुरंत रख दो, आर आर कैप। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं किस पर? डी आर आर कैप प्लस आर डी आर कैप पर। तो ये कितना बनेगा बोलो? दिस इज इक्वल टू
ये बताओ आर डी आर बाहर कर ले स्केलर फंक्शन, तो ये हो गया आर डी आर और आर कैप क्रॉस आर कैप, सही है गलत? भाई डी आर तो आपका स्केलर फंक्शन है, तो हमने आर डी आर को बाहर कर लिया और आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया? आर कैप के साथ। इसी तरीके से प्लस ये बताओ स्केलर फंक्शन आर है और ये भी, तो आर इंटू आर कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। और फिर आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? आर कैप क्रॉस डी आर कैप, ये हो गया। लेकिन इनका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी कितनी कर दे? जीरो। तो प्लस बचा कितना? आर स्क्वायर और कितना? डी आर कैप, आर स्क्वायर डी आर कैप। नोट करो। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आर स्क्वायर आर कैप क्रॉस डी आर कैप। अब नोट करो। लेकिन इसकी वैल्यू अपने को दिया गया है आर क्रॉस डी आर, कितना दिया है? जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब अपने पास कितना हुआ? दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर आर कैप क्रॉस डी आर कैप इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो वेक्टर। और ये जीरो वेक्टर हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट, नोट करो, काम खत्म है। इससे कितना मिलेगा? आर कैप क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, हाँ या ना? तो ये कितना हो गया? ये अपने को देता है, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, सही है। आर कैप क्रॉस डी आर कैप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक। अच्छा आर डॉट डी आर कैप कितना आएगा? आर डॉट डी आर कैप कितना आएगा? आर डॉट डी आर कैप कितना आएगा? सॉरी सॉरी सर, उल्टा बोल रहे हैं। आर कैप डॉट डी आर कैप कितना आएगा? आर कैप डॉट डी आर कैप, आर कैप डॉट डी आर कैप वो कितना आएगा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुनो, अगर हम इनकी बात करें तो यहां से एक बात तो पता चलती है कि डायरेक्शन कांस्टेंट, यहां से डायरेक्शन कांस्टेंट, ठीक। और यहां से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा। रुको, आर कैप डॉट डी आर कैप कितना आ रहा है? आर कैप डॉट डी आर कैप कितना आ रहा है तुम लोगों का? निकाले कौन सा? नहीं, ये मत करो, ये मत करो, ये तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने आर कैप क्रॉस डी आर कैप को जीरो दिखा दिया है। अब मुझको आर कैप डॉट डी आर कैप कर देना। अगर वो भी जीरो हो जाए तो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो गया, और कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तुम आर कैप डॉट डी आर, सॉरी, वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर कर रही हो, वो नहीं करना है। अपने लोग एक काम करें यहां पर, तो अरे यार सुनो 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 सुनो, हम लोग ना बिना मतलब परेशान है। ये बताओ ये बताओ, ये क्या रखा है? मॉडुलस, मॉडुलस कितना रखा है? कांस्टेंट मॉडुलस ही तो रखा है, तो झूठे ही पगलाए पड़े हुए हैं। यहां से कांस्टेंट मॉडुलस और यहां से कांस्टेंट इन डायरेक्शन, बात ही खत्म हो गई, हाँ या ना? भाई आप इसका मॉड निकालोगे तो इसका मॉड कितना आएगा? आर कैप यहां से कितना आएगा? तुम यहां से आर कैप बताओ।
ठीक, और वो कांस्टेंट मॉडुलस हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से पता चलता है कि मेरा मॉडुलस कांस्टेंट है, और यहां से पता चल रहा है कि मेरी डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो जिसका मॉडुलस और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है वो वेक्टर कैसा हो गया? कांस्टेंट वेक्टर हो गया, बात ही खत्म हो गई, काम खत्म ना। लिख दो इसी बात को। झूठा ही हम लोग इधर उधर सोच रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट के चक्कर में जा रहे हैं। एक यूनिट वेक्टर हमेशा कांस्टेंट मॉडुलस का ही होता है, उसका मॉड हमेशा कितना आता है? 1 आता है। बोले अगर इतना हो गया तो बोले, लिखना सिंस अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ऑफ कांस्टेंट मॉडुलस, सिंस अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ऑफ कांस्टेंट मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ठीक, सो लिख देते हैं, सो आर कैप डॉट डी आर कैप इज इक्वल टू 0, और फिर टूगेदर गिव टूगेदर इंप्लाइज आर कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर कैप हमारा कांस्टेंट हो गया। हम कैलकुलेशन से निकालने के चक्कर में परेशान थे बिना मतलब, जब हो ही रहा है तो काहे कैलकुलेशन। हो गया, चलें आगे। चलो अगला देखना, प्रॉब्लम। if vector r is a unit vector, if vector r is a unit vector, then prove that mod of vector r cross d vector r dt is equal to mod of d vector r dt, mod of d vector r dt। ये कर सकते हो। वेक्टर r को इस बार यूनिट वेक्टर कहा है, तो r क्रॉस डी वेक्टर r dt का मॉड सिर्फ उसके डेरिवेटिव के मॉड के बराबर होता है। कर पाओगे? 2 मिनट का टाइम दिए, 2 मिनट में ट्राई मारो। सॉल्यूशन सुनो, अभी खुद ही अपनी अकल पे सोचोगे, जैसे थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएशन पे सोच रहे थे वैसे ही सोचो। सिंस वेक्टर r is a unit vector, this implies that it is of constant in magnitude। ये मैग्नीट्यूड में कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ? एंड दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर r डॉट डी वेक्टर r dt is equal to 0। क्लियर हुआ? दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर r is perpendicular to d वेक्टर r dt। क्लियर हुआ? दोनों कैसे रहे? परपेंडिकुलर। तो जो तुम साइन 90 बोले थे वो ये लॉजिक है। सोच नहीं पाए या सोच करके बोल नहीं पाए? यही है, वो अपने टेंजेंशियल वेक्टर के कैसा चला गया? परपेंडिकुलर। इसी का तो फिगर खींचे हुए थे। ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट कर दो, डायरेक्शन लगातार बदलते रहो। ये तो हमेशा अपने टेंजेंशियल वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा डी वेक्टर आर डी टी, और ये कौन होगा? अपना वेक्टर आर। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। अब तुम अप्लाई कर दो मॉड ऑफ वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर dt, ये कितना होगा? बोलो। अब ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर आर, ठीक, क्रॉस मॉड ऑफ डी वेक्टर आर dt।
हाँ अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ डी वेक्टर आर डी टी, और फिर कितना मॉड ऑफ साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब मॉड लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, साइन थीटा साइन 90 लिख दो, साइन 90 डिग्री। सहमत हो? ये भी साइन थीटा, ये कितना, ये आर, लेकिन आर भी कितना 1 क्योंकि यूनिट मॉडुलस का है, तो ये कितना हो गया 1, और बचा केवल और केवल कितना मॉड ऑफ डी वेक्टर आर, बस साइन थीटा भी 1 हो गया। क्लियर हुआ? क्या लिया था? नहीं वो कांस्टेंट इन डायरेक्शन में 0 होगा, मैग्नीट्यूड में नहीं, यही इसका आंसर है। हम कहे ना बहुत छोटी जगह फंसे हो तुम लोग, बस फंसने लायक जगह नहीं थी। प्रॉब्लम, इफ यदि वेक्टर ई, if vector e is the unit vector, is the unit vector, is the unit vector making an angle theta, making an angle theta with x axis, with x axis comma, so that de d theta, so that de d theta is a unit vector, is a unit vector, is a unit vector obtained by rotating, obtained by rotating, obtained by rotating vector e through a right angle, through a right angle, through a right angle in the direction of, in the direction, in the direction of theta increasing, in the direction of theta increasing। ये रहा, बन सकता है। वेक्टर ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, कुछ ऐसा सीन है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर ई है आपका, ये एक यूनिट वेक्टर है वेक्टर ई, और ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। कह रहे हैं आप ये दिखाइए, शो दैट जो आपका डी डी थीटा यानी इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो निकल करके आएगा वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन कैसे मिलेगा, ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग दिस वेक्टर थ्रू अ राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग। 90 डिग्री चढ़ा देना है इसको, ये होगा डीई डी थीटा, और ये एंगल अब कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ अब एंगल कितना होगा, पाई/2 प्लस थीटा हो जाएगा। यही दिखाना है। कुछ दिमाग चलेगा कि हम बताएं? बताएं, सॉल्यूशन सुनना। सॉल्यूशन, सिंस वेक्टर ई इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मेक या मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस, विद एक्स एक्सेस। सो पता है तुमको ऐसा लेना है ना कि एंगल भी पता चल जाए और मॉड भी बना जाए, और तुम खाली थोड़ा सा दिमाग नहीं चलाए, कह दिए। आप बताइए, वेक्टर ई इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, बन गया। मॉड निकालो, 1 आएगा, और वो एंगल है कितना, थीटा ही तो है। ठीक, तो सोचो यहां से कितना मिला, दिस इंप्लाइज दैट डी ई डी थीटा
इज इक्वल टू कितना, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अपने नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा आई कैप, हाँ या ना। और इसका कितना हो जाएगा कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्लस साइन π/2 प्लस थीटा जे कैप। और जरा गौर करो अभी भी यूनिट वेक्टर है कि नहीं, मॉड निकालो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर π/2 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर π/2 प्लस थीटा 1। और गौर करो इस बार एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है π/2 प्लस थीटा, बन गया कि नहीं बन गया, हो गया काम, इतना ही इसका जवाब था, समझिए। अब इतना लिख लो, इसको रोक लो बच्ची, इतना लिख लो तब आगे चलें फिर। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ DE d थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर इसका मॉड कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। और यहीं पर ऐसे नीचे बता देना एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक, प्लस थीटा इंक्रीजिंग, प्लस थीटा इंक्रीजिंग, मतलब मैंने उसी वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया और मुझको अपना डेरिवेटिव मिल गया है। अब है सवाल इतना बड़ा है, 3 लाइन, 3 का है 2 लाइन, अब खत्म, इतने पर ही। यही सोच लिए होते ना, बवाल ना था। अच्छा बुरा लगता है ना जब इतना आसान रहे और अचानक से ना आए, खैर कोई नहीं, एक बार देख लिया तो याद रहता है। ये होमवर्क में लो जो अभी लिखा रहे हैं, तकरीबन 5 3 8 हैं, ये होमवर्क पे ले लो, जो नहीं आएंगे हम बता देंगे इनको। प्रॉब्लम है इफ यदि वेक्टर आर इज अ वेक्टर फंक्शन if vector r is a vector function of a scalar t and vector a is a constant vector comma m, यह क्या क्या लिखते हैं, कभी सही कभी गलत, m a constant लिखा है या m a constant लिखा है, m a constant, ठीक। differentiate the following with respect to t, differentiate the following with respect to t, ये कह रहे हैं वेक्टर आर आपका एक वेक्टर फंक्शन है एक स्केलर वेरिएबल t का, और वेक्टर a आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है और m आपका एक कांस्टेंट है, ठीक। तो आप मतलब इनको वेक्टर फंक्शन कहा है, इसको कांस्टेंट वेक्टर कहा हुआ है और m को एक कांस्टेंट कहा हुआ है। तो आप नीचे लिखे गए जो भी आपको टर्म दिए जा रहे हैं उनको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। पहला दिया जा रहा है, पहला वेक्टर r डॉट वेक्टर a, दूसरा दे रहा है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर a, तीसरा है थर्ड वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r dt, ठीक। चौथा आपको दे रहा है वेक्टर r डॉट d वेक्टर r dt। इनकी वैल्यू नहीं निकालनी, इन सभी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक। इसके बाद फिर पांचवा दे रहा है वेक्टर r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वेक्टर r स्क्वायर। छठा आपको दे रहा है m इंटू डी वेक्टर r dt होल स्क्वायर। सातवां है वेक्टर r प्लस वेक्टर a अपॉन
वेक्टर आर स्क्वायर प्लस वेक्टर ए स्क्वायर और 5 3 8। आठवां आपके पास है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए। ये रहा, ये तुम्हारे लिए है। ठीक, मेरे ख्याल से सिर्फ डिफरेंशिएशन है, इसलिए उम्मीद है कि कर सकते हो। क्या का इतना ये सब भी अगर लगाएंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा इस पे, क्योंकि नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाले तो कर ही सकते हो। प्रॉब्लम फिर दे रहा है, इफ वेक्टर आर is a vector function if vector r is a vector function of a scalar t comma r its modulus ठीक, comma and vector a comma vector b are constant vectors comma differentiate the following with respect to t। चलो ये लिख चुके हो तो इसको मिटा दें। तो जिनको अब डिफरेंशिएट करना है उनको हम यहां पर लिख रहे हैं। डिफरेंशिएट करना है पहला, आर क्यूब है, क्या है यार, आर क्यूब है, आर क्यूब वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी। ठीक, दूसरा आर स्क्वायर वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर वेक्टर बी। तीसरा आर की पावर एन वेक्टर आर। चौथा ए वेक्टर आर प्लस आर वेक्टर डी होल स्क्वायर। एक लास्ट और देंगे, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको खुद से करने के लिए। उधर का हो गया तो उधर का मिटा दें। ये है प्रॉब्लम, इफ यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस थीटा के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप माइनस 3 के कैप, और वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। फाइंड डी डी थीटा ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। मेरे ख्याल से आसान है ना, ये 3 खुद से लगाना। अब हम लोग मिलेंगे इंटीग्रेशन के साथ। एक आध कोई अच्छे न्यूमेरिकल और टकरा गए तो उनको लेंगे, बाकी फिर अब सीधे मिलेंगे इंटीग्रेशन के साथ। इंटीग्रेशन ज्यादा लंबा नहीं है, इतना नहीं है। इंटीग्रेशन में भी एक दिन में खत्म हो जाए, फिर हम सीधे आ जाएंगे कर्ल ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस।